जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ फिर से आया हूँ पासा लेकर के। पासा मतलब समझते हैं ना, लूडो गुठी जो बचपन से आप लोग खेलते आ रहे हैं। मतलब पासा को जो प्रायिकता, जितना भी किस्म का प्रायिकता आने वाला है आज मैं सारा कंप्लीट कराने वाला हूँ, और अगर टाइम बचे तो मैं सिक्का भी कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए पहले हम लोग पासा शुरू करते हैं। ठीक है, बोला एक क्वेश्चन लिख दिया मैं फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। बोला एक पासा को एक बार फेंकने से 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। पहले पासा समझ लेते हैं। एक बार फेंकने से क्या होगा, 2 बार फेंकने से क्या होगा, 3 बार फेंकने से क्या होगा, ये सारा बात मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए समझते हैं पासा होता क्या है। पासा एक इस प्रकार का लूडो गुठी जैसा, ये लूडो गुठी समझ लेते हैं, इस प्रकार का ये होता है पासा, जिसके 6 गो साइड होते हैं। 6 गो क्या होते हैं, साइड, और 6 साइड पे 6 नंबर रहता है। नंबर क्या क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल नंबर कितना रहता है, 6। टोटल नंबर कितना रहता है पासा में, 6। अब बताइए, आपके क्वेश्चन के मुताबिक हम ये ले रहे हैं। एक बार फेंका जाए तो बहुत आसान सा मैथ बनता है, लेकिन 2 बार जब फेंका जाए तो मुश्किल बनता है। क्या बोला गया है कि एक पासे को एक बार फेंकने से 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 4 से बड़ी। तो अब बताइए, टोटल नंबर जो रहता है वो टोटल नंबर प्रायिकता जब निकालते हैं तो नीचे रहता है, बट ऊपर में क्या रहता है, जो कंडीशन को फॉलो करता है। यहाँ फॉलो करने के बाद क्या कही गई है, 4 से बड़ी। अब बताइए 4 से बड़ा कौन कौन है, 5 और 6। तो 4 से बड़ी संख्या कितनी होगी, 2। तो आंसर क्या होगा, प्रायिकता हो जाएगा 4 से बड़ी। 4 से बड़ी की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 2 गो है तो यहाँ लिखेंगे 2 गो, और टोटल 6 गो नंबर है तो यहाँ लिखेंगे 6, यानी 1/3। ये हो गया आप लोग का आंसर। ठीक है, देखिए अगर आप लोग इसमें पूछता कि इसकी क्या प्रायिकता है कि अगर एक पासा को फेंका जाए एक बार तो क्या प्रायिकता है कि अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या, अभाज्य संख्या। तो अगर प्रायिकता अभाज्य संख्या बोले, प्रायिकता अभाज्य संख्या जो बोले हम वही पकड़ेंगे। अभाज्य संख्या कितना गो है, 2 3 और 5, ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कितना है, 3 गो, 1 2 3 गो, और टोटल कितना है 6 गो, तो कट जाएगा 1/2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर बोले पी सम संख्या, क्या बोले, प्रायिकता सम संख्या का निकाला जाए, तो प्रायिकता अगर हम लोग सम संख्या निकालते हैं, सम संख्या कौन होता है, 2 4 और 6, यही ना है, हमको इसी से लेना है, इससे बाहर कहीं नहीं। तो 2 4 और 6, तो 3 गो हो जाएगा सम संख्या, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, और बटे नीचे तो 6 रहेगा, तो 1/2 आंसर हो जाएगा इसका भी। ठीक है, अगर प्रायिकता बोले विषम संख्या का, कौन सी संख्या का, विषम संख्या आने का, एक बार पासा अगर फेंका जाए तो प्रायिकता विषम संख्या आने का, तो विषम संख्या क्या क्या है, 1 3 और 5। तो मतलब 1 3 और 5, 3 गो आ रहा है तो इसमें भी लिखेंगे 3/6, तो कट के आएगा 1/2, इसका भी आंसर आएगा। ठीक है, अगर बोले प्रायिकता 6 से ज़्यादा, क्या बोले, प्रायिकता 6 से ज़्यादा आने की। अब बताइए 6 से ज़्यादा यहाँ कुछ भी है, नहीं है, तो क्या लिख देंगे, 0/6। अब 6 से 0 को भाग देंगे तो 0। समझ में आ रही बात। अगर बोले प्रायिकता 2 से बड़ी, प्रायिकता 2 से बड़ी संख्या आने की, तो 2 से बड़ी कौन कौन है, 3 4 5 6, 4 गो है ना, तो लिखेंगे 4/6, सॉरी 4/6, तो यहाँ कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3। ये सब तो आप लोग नॉर्मली समझ गए होंगे। अगर पूछे प्रायिकता 2 से बड़ी नहीं आने की, क्या पूछे, प्रायिकता 2 से बड़ी नहीं आने की, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रायिकता 2 से बड़ी नहीं आने की। अगर प्रायिकता निकालने की बात कही जाए तो जो 2 से बड़ी आया है उसको हम 1 से घटा देंगे। कितना से, 1 से घटा देंगे, तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आएगा 1/3, ये होगा आंसर। अगर आपको पूछेगा प्रायिकता विषम संख्या नहीं आने की, तो हम लोग लिखेंगे प्रायिकता विषम संख्या नहीं। ठीक है, तो विषम संख्या है कितना को, पहले 1/2 है, तो इसको हम कितना से घटाएंगे, 1 से। कितना से घटाएंगे, 1 से। जब किसी भी चीज़ का नहीं की बात किया जाए तो उसको पहले हाँ वाला को 1 से घटाना है, तो पहले हाँ वाला निकालना पड़ेगा। तो प्रायिकता विषम संख्या होने की प्रायिकता है 1/2, तो नहीं होने को उसको 1 से घटा देंगे, तो इसको जब सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो आप लोग आएगा आंसर 1/2। तो ये सारा मैंने आपको प्रायिकता का ट्रिक बताया, जो अगर प्रायिकता एक बार फेंका जाए। अब हम लोग आते हैं जब प्रायिकता को 2 बार फेंका जाएगा तो यहाँ मुश्किल खड़ी होती है। चलिए देखते हैं क्या मुश्किल है। चलिए तो अब देखते हैं किसी पासा को जब 2 बार फेंका जाए। तो हम कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं आप लोग के मतलब समझने के लिए। बोला एक जोड़े
किसी किसी क्वेश्चन में कुछ वेरिएंट देता है, बोलता है एक जोड़े या दो पासा या किसी पासा को 2 बार फेंका जाए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो कुछ भी पूछे मतलब डबल बार फेंका गया, ठीक है। तो जब किसी पासा को 2 बार फेंका जाता है तो सबसे पहले संभव परिणाम यानी कुल कितना परिणाम आएगा सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो कितना परिणाम आ सकता है देखते हैं। मान लिया जब 2 पासा फेंका गया, एक में 1 आए और दूसरा में भी 1 आ जाए, हो सकता है कि पहला में 1 आए और दूसरा में 2 आ जाए। ये हो सकता है कि पहला में 1 आ जाए दूसरा में 3 आ जाए। ये हो सकता है कि पहला में 1 ही रहे दूसरा में 4 आ जाए। ये हो सकता है कि पहला में 1 रहे दूसरा में 5 आ जाए। ये हो सकता है कि पहले में 1 हो दूसरा में 6 आ जाए। अब 7 तो आएगा नहीं, ठीक है। अब हो सकता है कि पहले में 2 और दूसरा में 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5 और फिर 2 6। ऐसे हो सकता है कि इसमें 3 आए उसमें 1 आए, 3 2 आए, 3 और 3 आए, 3 और 4 आए, 3 और 5 आए, 3 और 6 आए। उसी प्रकार हो सकता है 4 और 1 आए, 4 और 2 आए, 4 और 3 आए, 4 और 4 आए, 4 और 5 आए, 4 और 6 आए। उसी प्रकार 5 1 आए, ठीक है, 5 1 आए, 5 2 आए, 5 3 आए, 5 4 आए, 5 5 आए या 5 6 आए। उसी प्रकार हो सकता है कि 6 1 आए, 6 2 आए, 6 3 आए, 6 4 आए, 6 5 आए और 6 आए। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं आने वाला है। आप अगर कुछ आ रहा है तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि अगर कुछ आ रहा है सर ये आ रहा है, ठीक है। इन परिणाम के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अगर हम 2 पासा को फेंकते हैं तो मतलब टोटल परिणाम 36 गो आएगा। देखिए इधर भी 6 गो है और इधर भी 6 गो है, मतलब 6 छक 36। टोटल घटना कितनी होने वाली है 36। अब इसी में से कुछ पूछेगा। अब पूछने का टाइप हम बता दें कि क्या क्या पूछता है एग्जाम में। मैं सारा कंसेप्ट बताने वाला हूँ, बट आप लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप बना सकते हैं अगर ये सारा कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है। जैसे हम पहला क्वेश्चन लिखे, एक बार भी 5 नहीं आने की प्रायिकता, जिसमें एक बार भी 5 नहीं आया हो। तो पहले देखिए टोटल तो है कितना को 36 गो, एक बार भी 5 नहीं आया। तो पहले देख लेते हैं कि 5 आया किसमें किसमें, 5 किसमें आया। देखिए इस लाइन में तो पूरा 5 रहेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इस लाइन में 5 रहेगा, 1 2 3 4 5, तो 6 और 5 टोटल देखिए यहाँ 6 गो है और ये 1 2 3 4 और 5 ये तो उसी में लिया गया था, मतलब 11 गो में 5 आ रहा है। अब कम आए चाहे ज़्यादा है हमको उससे नहीं पूछा है, हमको पूछा है कि ऐसा प्रायिकता निकालिए कि एक बार भी 5 नहीं आए। तो पहले जिसमें आ रहा है वो देख लेते हैं। 11 बार 5 आ रहा है, मतलब 36 में अगर 11 चल जाए तो 25 गो में 5 नहीं आ रहा है। आप गिन के देख सकते हैं कि 25 गो में 5 नहीं आ रहा है। तो 5 नहीं आने की प्रायिकता बोला था, हम क्या लिखेंगे 25 बटे टोटल क्या होता है 36। तो ये एक बार भी 5 नहीं आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 25 बटे 36। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि जरूर लाइक करें ताकि हमको भी मोटिवेट मिले, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि कम से कम एक बार 5 आने की। देखिए इस पे फॉलो करना है, कम से कम, क्या कम से कम। जैसे अगर आपको भूख लगता है कभी तो कम से कम बोलते हैं कि 1 रोटी देने से भी चल जाएगा, बट 2 मिल जाए तो और अच्छा है। समझ मारी बात। तो कम से कम जब बोले जाए तो उससे ज़्यादा भी मिले तो कोई बात नहीं है, बट उससे कम नहीं मिलना चाहिए। तो बोला कम से कम एक बार 5 आने की। तो देखिए इसमें भी एक बार आ रहा है, इसमें भी एक बार, 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 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, बट यहाँ 2 बार 5 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं ना, हमारा अच्छा, हमारा पेट ज़्यादा भरेगा, ठीक है। तो मतलब अगर बोले कम से कम एक बार 5 आने की तो एक बार वाला भी लेना है और उससे ज़्यादा बार वाला भी लेना चाहिए, जितना ज़्यादा रहे। कम से कम जब बोले तो वो तो लेना ही है और उससे ज़्यादा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक बार 5 तो 10 गो में आ रहा था, बट एक गो में डबल बार आ रहा था, ये भी लिखेंगे। तो 10 और 1 11 बार 5 आ रहा है। कम से कम बोला एक बार 5 आने की तो कम से कम लिखेंगे और उससे ज़्यादा जो रहेगा वो सब भी लिखना है। तो टोटल कितना बार हो रहा है 11 बार और टोटल संभव घटना है 36। तो ये हो जाएगा 11 बटे 36। कम से कम एक बार 5 आने की। अगर पूछता ज़्यादा से ज़्यादा एक बार, क्या पूछता ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आने की घटना, तो हमेशा याद रखिएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा पूछे मतलब वो तो लेना है बट उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर बोलता ज़्यादा से ज़्यादा 5 आने की घटना तो ज़्यादा से ज़्यादा में हम लोग एक बार ही लेते। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार 5 आने की घटना तो सिर्फ और सिर्फ एक बार वाला लेते, 2 बार वाला नहीं लेते। और जो नहीं 5 है ना,
नहीं मिले तो भी चलेगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक रोटी खाने का मन कर रहा है, हमारा नहीं देंगे तो भी चलेगा। समझ में आ रही बात? तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा एक बार 5 आने की घटना, तो आपको एक बार लेना है और उससे ज़्यादा नहीं लेना है, उससे कम सारा लेना है। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा एक बार से ज़्यादा तो यही ना है, तो इसको छोड़ के बाकी सारा हो जाएगा, क्योंकि हमको पूछा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बार 5 आने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार 5 इन सब में आ रहा है और नहीं आ रहा है तो भी चलेगा, बट उससे ज़्यादा वाला नहीं लेना। इसमें 2 बार 5 आ गया तो इसको खाली छोड़ के बाकी सारा हो जाएगा। अगर बोलता ज़्यादा से ज़्यादा एक बार 5 आने की प्रायिकता, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार अगर 5 आने की प्रायिकता बोलता तो हो जाता 35/36, क्योंकि एक के बार ऐसा आ रहा है कि उससे ज़्यादा 5 आ रहा है, उससे कम तो हम ले सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बोला तो उससे कम ले सकते हैं, और कम से कम बोला तो उससे ज़्यादा ले सकते हैं। समझ मारी बात? ठीक, अब देखिए 3 नंबर क्या बोलता है, पहले पासे पर 3 आने की प्रायिकता। पहला पासा पर, तो हमको पहला वाला खाली फॉलो करना है कि 3 कहाँ आ रहा है, पहला वाला, दूसरे पासे पर नहीं बोला। ठीक है, तो पहले पासे पर 3 आने की प्रायिकता, तो पहला पासा में 3 कहाँ आ गया है, इस लाइन में आएगा पहले पासा में, 1 2 3 4 5 6, इन सभी में पहले पासे पे 3 आया है। और कहाँ आ सकता है, और कहीं नहीं आएगा। पहले पासे पर 3 और कहीं नहीं आएगा, इस 6 में ही आ सकता है, और कहीं भी हमको तो पहले पासे पर 3 दिखाई नहीं दे रहा। तो 6 को ऐसा मतलब संभव घटना है जो पहले पासे पर कितना आया है, 3 आया, दूसरे में कोई हमको उससे कुछ नहीं देखना, पहला पासा में खाली 3 देखना है हमको। ठीक है, तो पहला पासा में 3 आने की प्रायिकता तो 6 है, अब बटे कितना है 36, तो ये कटेगा 6 का 6, 6 6 36 माने 1/6, ये हुआ आप लोग का आंसर। अगर बोला है दोनों का योग 10 आने की प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का योग 10 आए। अब बताइए दोनों का योग 10 आए, मतलब दोनों को जोड़ के देखना पड़ेगा, तो सारा का जोड़ देखिए किसका किसका योग 10 आ रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले हम ये सारा मिटा लेते हैं कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये हम मिटा लेते हैं इस प्रकार से, ये सारा हो गया है तो ठीक है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। हम लोग फिर से गिनने वाले हैं ना, इसीलिए दोनों का योग कितना बोला है 10 आने की। तो देखिए दोनों का योग कहाँ कहाँ 10 आ रहा है, जल्दी 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 देखिए। सबसे पहले तो यहाँ दोनों का योग 10 आ रहा है। ठीक है, और कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है दोनों का योग 10। ठीक है, और कहीं आ रहा है तो जल्दी बोलिए, यहाँ आ रहा है। ठीक है, और कहीं तो हमको दिख नहीं रहा है कि दोनों का योग 10 आ जाए। ठीक है, तो दोनों का योग 10 कितनी बार आ रहा है, मात्र 3 बार। और कहीं आपको नहीं दिख रहा है, दोनों का योग देखना, योग मतलब जोड़ के 10 आए। ठीक है, और कहीं नहीं, ये सब तो सारा छोटा ही आएगा, तो इन्हीं 3 लाइन में कहीं आएगा, एक एक। ठीक है, 3 बार क्या आ रहा है, दोनों का योग 10 आ रहा है, तो दोनों का योग 10 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 3/36, तो 3 1 का 3, 3 12 36, 1/12, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। अगर पूछता दोनों का योग 10 से ज़्यादा आने की प्रायिकता, तो 10 से ज़्यादा वाला देखते, 10 से ज़्यादा कौन आ रहा है, 1 2 और 3, इस और कहीं भी ज़्यादा नहीं आ रहा। तो अगर पूछता कि दोनों का योग 10 से ज़्यादा आने की प्रायिकता क्या होगा, तो भी 3/36 होता। अगर पूछता दोनों का योग 10 से कम आने की प्रायिकता, कितना, 10 से कम, तो 10 से कम इस सारा में हो जाएगा, 10 से कम, ये जो इसके ये क्षेत्र है ना, ये सारा क्षेत्र 10 से कम है, देख लीजिए आप। मतलब 1 2 3 4 5 6 को छोड़ के सारा जो है 10 से कम आ रहा है, मतलब 30/36 हो जाता। अगर पूछता दोनों का योग 10 से कम आए, तो अगर आप लोग कंसेप्ट समझ गए हो तो सारा धुआं उड़ा दीजिएगा, गारंटी है। ठीक है, तो अगर बोलेगा 10 से कम की आने की प्रायिकता है तो 30/36 हो जाएगा, काट छीट के आप लोग निकाल सकते हैं। अगर बोले 10 से ज़्यादा आने की प्रायिकता तो 1 2 3, अगर बोले 10 आने की प्रायिकता दोनों का योग, तो भी 1 2 3/36। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम यहाँ लिखे, दोनों का अंक समान आने की, मतलब वैसा नंबर खोजना दोनों में सेम सेम आए। तो देखिए सेम कहाँ आया, यहाँ आया एगो, यहाँ आएगा 2 गो, यहाँ आएगो, यहाँ आएगो, यहाँ आएगो और यहाँ आएगो। क्या बोला, दोनों का अंक समान आने की, तो यहाँ समान आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया और यहाँ आया और यहाँ आया। 6 गो ऐसा नंबर है जो दोनों में समान आया, तो क्या आ जाएगा 6/36, यानी 1/6 आप लोग का हो जाएगा आंसर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया हो, तो जरूर कमेंट करें कि कैसा लगा ये वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि सभी को ये सीखने की जरूरत आएगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।